साधक बंधु बांधव, हम सभी लोग वचन, भजन, शब्द सभी का श्रवण कर रहे थे और सबके अंदर सबका सार एक ही है। सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण, सच्चा अपनी स्थिति सत्य पे आरूढ़ रहें और उस लक्ष्य की तरफ हम चलें तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा के हम पात्र बन सकें, ऐसा प्रयास करने का कोशिश हमें हर तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में जो एक विषम परिस्थितियां या कहा जाए कठिन परिस्थितियां हम सबके बीच में पैदा हुई हैं, और जब जब कठिन परिस्थितियां पैदा होती हैं तब तक उस समय हम ईश्वर कोशिश करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने की कि इनसे निजात मिले। एक अटैक तो कई तरह का होता है, बम गोलियां वगैरह का हो जाए, और एक वो दिखाई देता है, और ये कुछ अटैक ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन उनसे कम नहीं है। तो इनके बचाव में भी हमें पूरी तरह शासन की, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं उनके अंतर्गत पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी कहीं आवश्यकता है कि नाम का सुमिरन निरंतर अंदर चलता रहे। उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कैसा भी लॉकडाउन हो, पूर्ण लॉकडाउन हो, लेकिन अपने अंदर हम उसका सुमिरन तो कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कवच है वो ईश्वरीय कृपा है, सद्गुरु कृपा है, जो दिखाई नहीं देती वही सबसे बचाता है। बाहरी तौर पे जो उपाय हैं वो तो आवश्यक है ही, पर उसके साथ साथ अंतर से भी उपाय करने की आवश्यकता है। मन तो दौड़ता रहता है, भागता रहता है कि ये करना है, वो करना है, ये हो गया, वो हो गया, उसमें लगा रहता है। लेकिन मन को ठहराने का भी अवसर मिला है, क्योंकि जब हम ठहरे हुए हैं, सब ठहरे हुए हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, तो ये काम तो ऐसा है कि उसमें और आसानी से किया जा सकता है। शायद उसने ये व्यवस्था इसीलिए बनाई हो कि आदमी बहुत भटक गया है, उसको फुर्सत नहीं है काम से, धंधे से, तो चलो एक ऐसा उपाय कर दें कि कम से कम बैठे बैठे नाम का सुमिरन तो करता रहे, प्रार्थना तो करता रहे कृपा के लिए। शायद इसीलिए ये व्यवस्थाएं बनाई हो उसने, उसकी व्यवस्थाओं को कुछ कह नहीं सकते। मनुष्य ने बनाई या किस कारण से ये सब हुआ है, वायरस का अटैक, इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन सब से सर्वोपर जो है वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शक्ति है जो कि दिखाई नहीं देती है। तो रक्षक भी वही है, अगर हम उसको न भूलें तो। जो नाम हमें मिला हो, हर नाम में वो शक्ति विद्यमान है, हर मंत्र में वो शक्ति विद्यमान है, लेकिन एक को ही साधना पड़ेगा जो सतगुरु द्वारा हमको प्राप्त हुआ हो। उसका अगर हम सुमरन करेंगे, वो चैतन्य होता है, वो सदैव हम सबकी रक्षा करेगा, वो कवच का काम करेगा। ये नहीं पुस्तकों में से ढूंढ करके अमुक नाम का जाप करें तो अमुक देवता प्रसन्न होगा, अमुक का करें अमुक होगा, अमुक का करें तो अमुक होगा, उसमें ही भ्रम में पड़े रहते हैं। एक साधे सब सदे, वो सब साधे सब जाए। एक पे विश्वास के साथ हम लग जाएं तो हमारे सारे कार्य सरल हो जाते हैं। कठिनाइयां तो प्रारब्ध के कारण कई तरह की आती हैं, आर्थिक भी कठिनाई आती है, भौतिक जगत से जुड़ी हुई सारी कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं,
सब चीज पे उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना ही ज्यादा हमें भजन करने का अवसर इस लॉकडाउन के अंतर्गत मिल रहा है। ये जरूरी नहीं कि हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं। अपने घर बैठकर भी उससे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां वो ना हो। वही एक शक्ति ऐसी है जो सब जगह मौजूद है, पर हमारे अपने आवरण उसका अनुभव नहीं कराने देते। हमारे अपने कार्यशैली, हमारे अपने कर्मशैली, उसके ऊपर मनाकाश पे जो आवरण पड़ गए हैं, उनकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते, उसकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। उसको हटाने का भी यही अवसर मिला है। मन को नाम से जोड़ें और नाम ही सारे कार्य उसकी कृपा से संपन्न होते हैं। नाम रामायण में भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। सरल तरीका बता दिया, सरल, क्योंकि हम कठिन साधना कर नहीं सकते, शरीर साथ नहीं देता, बैठ नहीं सकते एक आसन में, और न ही कई आसन हम लगा सकते हैं। तो उसने सहज बता दिया, सहज में बैठो और नाम का जाप अंदर ही अंदर, नाम का जाप चलने दो, तो सने सने हमारे आवरण दूर होंगे, वो एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता के साथ जब हम तल्लीन हो जाएंगे तो उसकी कृपा का अनुभव भी हमें महसूस होगा। लेकिन कर का मड़का डालना पड़ेगा। ये नहीं उस नाम को हम गिनती से जोड़ दे, 108 की मालाएं हमने पढ़ ली कि इतने बार हमने जाप किया, इतने लाख, इतने हजार। प्रेम को और ईश्वर के नाम को हम गिनती में नहीं तोल सकते। वो तो हर श्वास में चलता रहे, वही जाप है, दूसरे को भान भी ना हो, पता भी ना लगे, और अंदर क्या चल रहा है ये दूसरा जान भी ना सके। कर का मणका डार के मन का मणका फिर, ये बाहरी जो जाप है, बाहरी जो माला है, इनको छोड़ के अंदर ही अंदर सांस के साथ जाप चलता रहे। कहता हूं कह जात हूं बजा बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। अगर बुस खाली नहीं गई तो हमें उस परमात्मा के चरणों में जगह मिलेगी, और उसकी कृपा निरंतर हम सबके साथ रहेगी। इस कठिन समय में हम सबको चाहिए, इस साधना का अवसर मिला है, जो साधक हैं, जो सत्संगी हैं, अपने मन को डाइवर्ट करें, उन चीजों से हटाएं कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, ये हानि हो रही है, वो लाभ हो रहा है। हानि लाभ तो जीवन का एक अंश है। दुख और सुख दोनों पहिए हैं जो बैलेंस रखते हैं। अगर दुख है कोई बात नहीं, पर नाम का सुमरन ज्यादा से ज्यादा करें, नाम रूपी कवच से अपनी रक्षा करें, और निश्चित तौर पर अगर सभी लोग उसका नाम का जाप करते रहें तो एक शक्ति पुंज इतना ऐसा बनेगा कि सब चीजें अपने आप हट जाएंगी, और वो कवच सबको लाभ देगा। हमको तो देगा ही देगा, अपन सबको तो देगा ही देगा जो जाप से, लेकिन जो रेज निकलेगी उससे और भी लाभान्वित होंगे, और वो सबसे सरल और सटीक तरीका है। आज के समय में जो अवसर मिला है सत्य पे आरूढ़ रहने का, नाम के सुमरन का, साधना करने का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर न जाके भी अपने अपने घर में इसी मंदिर को, तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है, उसको समझने का और उसमें उस परमात्मा को स्थापित करने का, इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता। अगर उसने स्थापित कर लिया तो निश्चित तौर पर वो परमात्मा का हो गया, परमात्मा उसके हो गए, और उनकी कृपा से दुनिया भी संभलेगी और परमार्थ भी संभलेगा। तो सभी साधकों से
बाहरी तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनसे बचाव रखें, मास्क है, डिस्टेंसिंग का है, सैनिटाइजिंग है, सब चीजों से बचाव रखें। और वैक्सीन का भी आजकल चल रहा, तो वैक्सीन से ऐसा समझ में कोई हानि नहीं है, लगा भी ले, हमने भी लगवा लिया है, लगवाएं तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं बचाव ही होगा। तो इन सब व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने आप को स्थिर रखें और साधनरत रखें और नाम का सुमरन करें। लाभ हानि जीवन में चलता रहता है, पता नहीं है, जब अपने को लगे तो अपने से नीचे को देखें। जिनके पास छत भी नहीं है, जिनके पास एक दिन का भोजन नहीं है, जो उनकी क्या स्थिति हो रही होगी, उनकी तरफ देखेंगे तो हमें लगेगा हमारा दुख तो फिर भी कोई ज्यादा नहीं है, वो लोग कितने दुखी होंगे। तो उनकी तरफ देख करके अपने दुख कम करें और मानव सेवा जितनी बन सके करने की कोशिश करें और अपने को एकाग्रचित्त होकर के उस परमात्मा की तरफ लगाएं, ताकि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ रहे और उनकी कृपा से हमारा कार्य सदैव बनता रहे। हम भी प्रार्थना करेंगे कि सबके ऊपर दया बना के रखें, साधकों के ऊपर भी और विश्व में मानव समाज, मानव मात्र के ऊपर भी कृपा बना के रखें, ताकि सब जगह शांति का विकास हो, सबको शांति का एहसास हो और इस महामारी से इजाद मिले, ताकि सुखमय जीवन हो सके।